क्वेश्चन एक एक्सट्रीम नेचर होता है या आसानी से इसको एडजस्ट नहीं, ये यूरन हाउस को करना, तमाम बिजनेस को सस्पेंड करना कोई आसान काम नहीं होता। लिहाजा इन तीन वजूहात की बिना पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम कर दिया मैंने, फैसला मेरा फाइनल है, स्पीकर का फैसला फाइनल होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कल करो ना। कल तो आपका रेजोल्यूशन है ना, कल डिस्कशन करो, पूरा हाउस करेगा, पूरा हाउस आपकी मदद करेगा कल पूरा। नहीं, आपका इसके साथ कुछ नहीं है, आपका ये है ना, फिर तो दूंगे। हमारे गांव में फंसी है, सड़कें भी खुली नहीं। चले बेटी, कल आ रहा है ये, इट इज कमिंग अप फॉर। आप समझे, आप मेरी बात सुनो ना, मैं कहता कल इस पर डिस्कशन हो। आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो मैं क्या करो। बैठे, आप बैठे, इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से नहीं चलता। क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब मत करो। कल डिस्कशन हो रहा है। शेख एहसान अहमद क्वेश्चन पूछे, पर आई रिजेक्टेड। ये कल डिस्कशन हो रहा है, कल। इट इज कमिंग अप फॉर डिस्कशन टुमारो। कल डिस्कशन हो रहा है, खड़ा होने से क्या हो। कल करो ना बात, कल बात करो। मैं कहता हूं कल बात करो। देखिए जरा आप तशरीफ रखिएगा, ये तरीका नहीं होता। अब सब खड़े होते हैं तो इनके और मेरे दरमियान मामला है। आप तो बैठो ना, आप बैठे ना, बैठे आप बीच में। ये आपका मामला नहीं है, ये पवन जी का मामला है। बैठे आप सुना पवन जी। बता, आपका क्या मतलब है? आई हैव रिजेक्टेड द मोशन। I have rejected it for 3 reasons. तो बैठो ना, किस की बात सुनो, मैं किस की बात सुनो। जरा आप तशरीफ रखिए, सुनो ना मेरी बात। पवन जी मेरी बात सुनो। ये कल जो आपने हमारे यहाँ रेजोल्यूशन आ रहे हैं, रेजोल्यूशन नंबर 3 मिस्टर पवन कुमार गुप्ता इन्हीं का रेजोल्यूशन है। इसमें लिखा हुआ है, दिस हाउस urges the government to take immediate steps for relief and rehabilitation of all victims of the recent floods and landslides, seek special assistance from the union government under National Disaster Relief Fund and ensure adequate compensation and restoration of livelihood to the affected families। कल डिस्कशन हो रहा है, तो आज आप हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। Why should I allow it? तशरीफ क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। बैठे ना आप, डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द हाउस। नो, एहसान अहमद, शेख एहसान अहमद, यस, मिनिस्टर इंचार्ज फ्लड कंट्रोल। ये भी एक और सवाल है, मिनिस्टर इंचार्ज फ्लड कंट्रोल। कल तो बहस हो रहा है। कल टुमारो पूरा दिन कल बहस करो। मैं कहता हूं कल पूरा दिन डिस्कस करो, पूरा दिन। तशरीफ रखिए, लगा हुआ है पहले ही मैटर, पहले ही मैटर लगा हुआ है। आज भी कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करेंगे आज भी, और कल भी यही काम करेंगे। फिर हाउस को चलना नहीं क्या? तो मैंने कल के लिए रखा है। तो रूल्स पढ़ो, आप रूल्स क्यों नहीं पढ़ते? हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दे दो, पढ़ लीजिए। चलिए
उसकी किताब ये रूल्स किताब लारवी साहब आप तशरीफ देखिए। एक मिनट सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी एक बात सुनो। पावर ना बात मत करो ना, इधर की बात सुनो। When speaker is on his legs, you should take your seat. Please take your seat. Pawan ji, सुनो पावन जी। पावन जी, I have great regards for you. You know the rules well. I understand that. आप मेहरबानी कर मेरी बात सुनो, एक ही मिनट। रूल नंबर 58 कह रहा है, रूल नंबर 58 of the rules, the right to move the adjournment motion of the house for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restriction. Restriction क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, छठी restriction में पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। The motion shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration. यानी कोई ऐसा मैटर जिसको पहले ही डिस्कशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए फिक्स किया गया है, इन डिटर्मिनिंग वेदर डिस्कशन इज आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटिसिपेशन, रिगार्ड शैल बी हैड बाय द स्पीकर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैटर anticipating being brought before the house within a reasonable time. स्पीकर को देखना है कि अगर within a reasonable time ये मैटर हाउस के सामने आ रहा है, फिर एडजोर्नमेंट मोशन एडमेंट मत करो। कल आ रहा है, तीसरे नंबर पर इन्हीं का रेजोल्यूशन है, यही अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं। कल तक तो इंतजार करो, रूल्स के मुताबिक कल बहस होगी, पूरा 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 दिन बहस करो। Is it okay? Is it okay? तशरीफ रखिए, चलिए बोलिए। माइक पर माइक नजदीक रखो मिनिस्टर साहब। Nagar and adjoining localities are prone to flooding when the discharge exceeds approximately 40,000 cubic, leading to overflow from the river bank. The inhabitants located on the left bank of River Jhelum exhibit relatively higher vulnerability due to their low-lying topography. Short-term measures to mitigate flood threats in these localities include the restoration of weak support identified during safety adits of river embankment through temporary protection works, such as laying of filled EC bags. Additionally, as the flood season approaches, advanced preparedness measures are undertaken by pre-positioning filled EC bags. मिनिस्टर साहब, we will take it as read। एहसान साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ?
सर अगर ये सवाल पूछेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये लंबा है, लंबा, कोई बात नहीं। कुछ स्पेसिफिक सर पहले तो सर जो पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई जवाब हो जो कम से कम के पास एक दिन ठीक से पढ़ पाए। सवाल सर जवाब जो मिला है जवाब काफी हद तक सही है सर, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश है कि सर राज्यों जो भी जब भी फ्लड का आता है रिस्ट्रिक्शन की बात आता है 90% ऑफ द एरिया जो है वो राज्यों हाल ही में जब अपने महीना 2 महीना पहले जब लड़के से गाइड सर फैमिली डिपार्टमेंट के साथ ऑन ग्राउंड था, मैंने ऑनरेबल स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जो जो एरियाज मैंने इसमें डिफाइन किए काफी सारे एरियाज वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे जो अगर वक्त पे कटर किए जा सकते किए जाएंगे तो उससे पानी का स्पिल ओवर का खतरा जो है वो काफी हद तक कम हो सकता है। जितने भी इसमें जवाब में जो काम दिखाए गए हैं बाकी में इनकी भी जरूरत है, लेकिन और भी कामों की जरूरत है। उन कामों को उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ताकि वो जहाँ जहाँ पे किए जा सके ताकि पानी का स्पिल ओवर जो है वो कम हो सके। तो दूसरी चीज राज्य पार्क पे 2014 में से जब यहाँ पे सलाह आया तब हमने देखा था कि फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे कमियां 2014 के बाद जब 70% फ्लड एरिया वाटर हो तब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को कॉल देनी चाहिए कि यहाँ पे श्रीनगर में बिलखुसूस फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी बिलखुसूस के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर हमारा जो है खासतौर से जो है ज्योग्राफिकली और जो टोपोग्राफी है एक बहुत शेप में जो है सर जाने निर्भर के सवाल क्या है आपका? सर सवाल हम से ये है कि क्या डिपार्टमेंट ने अभी तक फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में सोचा है, अगर सोचा है तो क्या सोचा है? चलिए तैसे बच्चे। हाँ मिनिस्टर साहब। सर जो जवाब में ही लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट द परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्लड इज नॉट टेक्नो-इकोनॉमिकली पॉसिबल हो फ्लड थ्रेट कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स फ्लड अर्ली वार्निंग एंड फ्लड प्लेन जोनिंग। इस पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर। ये अगर ये मुझे इजाजत होती तो मैं ये पूरा पढ़ लेता तो ऑनरेबल एमएलए साहब को शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर। जो फर्स्ट फेज में एमपी डीपी में जो हमें पैसा मिला था उसमें जो हमने काम किया सर ये कोई 399 करोड़ रुपया इस पे हमने डिफरेंट एरियाज में काम किया। वो लिस्ट जो है इसके ये वर्ष की लिस्ट इसके साथ सर इसके साथ साथ जो 1632 करोड़ रुपया जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल है जिसका हम जो CWC की रिकमेंडेशन आई जो एरिया इन्होंने बताया है क्योंकि उस पर यह बताया है कि आपको 2.5 मीटर जो है वो नीचे जाना है। तो 2.5 मीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें हमारे कोई 21 39 जो है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं और 19 के करीब जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम्स है 13 के करीब वाटर सप्लाई स्कीम। सर इसके लिए हमने RNB को रिक्वेस्ट की थी, वो इसके लिए DPR बना रहे हैं और उन्होंने एक कमेटी भी स्कीम दे दी है और इस पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर जहाँ भी इसको लेके क्योंकि ये एक बड़ा थ्रेट है कश्मीर को जेलम को लेके कश्मीर के लिए। तो इस पे हम डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर और मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाऊंगा कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स होगी मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दूंगा, वो ऑन स्पॉट जाएंगे। और इस पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक काफ़ी सख्त स्टैंड लिया है और मुझे डायरेक्शन भी दी है। इंशाअल्लाह ताला हाउस के बाद तमाम ऑनरेबल एमएलए के साथ जो है फ्लड को लेके जो है मीटिंग करेंगे और इस पे एक मास्टर प्लान लेके हम सामने आएंगे। ये श्रीनगर के साथ आता है सर। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा कि 1.5 महीने पहले अगर 3 घंटे और बारिश होती तो शायद शहर से दिन पूरा पानी में होता। 1.5 महीने में मंत्री जी ने कितनी मीटिंग्स ली उस चीज को डेटर करने के लिए। देखिए
सर आज नहीं तो अगले साल फ्लड आने वाला है किसी भी सूरत में। हमने क्या डिसिल्टेशन कहीं की है, क्या हमने जहलम की डिसिल्टेशन की है, क्या हमने खुशाल सर गिल सर डल जो है उस पर कुछ जो फ्लड चैनल्स है, जो नालेमार रोड है उसमें हमने कुछ कोई फ्लड चैनल हमने कोई देखा है? मतलब जब तक हम बैठकर उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेंगे। अब 1.5 महीना हो गया, अब जब फ्लड्स आते हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। अब जब मेरे नजर में पीछे से प्लीज आप क्या हमने फ्लड चैनल शहर श्रीनगर में कोई ऑल्टरनेटिव रूट रखा है या दिमाग में रखा या कंसीव किया या कोई मीटिंग ली है एटलीस्ट उसके लिए कि हम शहर श्रीनगर को फ्लड से बचा सकें? आप तशरीफ रखें, आप पहले इजाजत ले लो ना मुझसे, खुद ब खुद सवाल पूछते हो। आप इसके सवाल का जवाब आएगा ना पहले। हाँ मिनिस्टर साहब कुछ कहना आपको। फ्लड का एप्रीहेंशन था और उन दिनों में भी जो पूरा डिपार्टमेंट और सब लोग जो हैं वो इस पे रहे हैं और डिफरेंट लेवल पे मीटिंग्स हमारी होती रही। मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक मास्टर प्लान लेके हम इस पे आ रहे हैं और जो 1632 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है जिसपे CWC ने दिसंबर 2024 में एक डायरेक्शन दे दी है कि आपको 2.5 मीटर नीचे जाना है। अगर हम 2.5 मीटर नीचे जाएंगे तो हमारा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो RNB का है, जल शक्ति का है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है या दूसरा है, वो डैमेज होता है। उसको रिस्क बन रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इस बात दिलाता हूँ ऑनरेबल MLA साहब को कि इस पे सरकार जो है एक सीरियस व्यू लेके सर स्पीकर साहब मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। जो रिवर है वो शहर श्रीनगर से शुरू होके या सिंहपुरा और नॉर्दर्न वगैरह की चली जाती है, वो आगे फ्लड में उसमें डिसिल्टेशन बहुत सालों से नहीं हुई है और उसकी जो कैरी कैपेसिटी है वो बहुत कम है, उसकी लेवल ऊपर आई है। तो मेरी गुजारिश है कि वो उस पर जहाँ सही बात है, जब उसका आउटफ्लो ही ठीक ना हो, ब्लॉकेड हो, तो नेचुरली शहर श्रीनगर को फ्लड का खतरा है। साथ ही जो उसके सब बाकी इलाके हैं हमारी एजेंसी में पटन में उनका भी खतरा रहता है। गुजारिश है कि उसकी जितना जल्द से जल्द हो सके, वाटर सीजन है आजकल, वाटर लेवल कम होती है, उसका मैक्सिमम लेवल पर इतना सजेशन to consider it. हाँ जय साहब। सबसे बड़ा सफल टाउन वोट बोलना 2025 में भी सराहनीय। आगे आबादी जब मोदी के वहाँ वार्षिक तो जहाँ मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि वहाँ जो दिल से पड़े उसको रेज किया जाए, बल्कि उसको चाहे तेरी स्पेशल लोग स्कीम उसमें लाए जो बोलकर स्पॉन्सर उसके लिए क्या कीमत किए जा रहे तालीमी मामलों फंसले हो इससे बेकारी का सवाल है उसको नजरअंदाज किया। पिछले 25 साल से सरकार ने उसके लिए क्या कीमत 1632 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो 12 करोड़ के हमारी अलॉटमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। ऑनरेबल MLA साहब जिनका हमारा ये क्वेश्चन है एहसान अहमद साहब का, उस पर 12 करोड़ की हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट्स की हैं। ऑनरेबल MLA साहब का जो ये कहना है जहाँ जहाँ भी फ्लड प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, मैंने पहले भी गुजारिश की कि इस पे एक डिटेल मीटिंग ले लेंगे हम दिसंबर में और दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला जो इस पे तब तक ये जो RNB की और अपने डिपार्टमेंट्स की डिटेल सब आ जाएगी और इस पे काम करना बहुत जरूरी है। CM साहब की ऑलरेडी इस पे डायरेक्शन है हमें और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम सख्ती से काम करेंगे। ये सवाल है यहाँ का, अब सोपोर कहाँ आता है इसमें, और फिर रियाज खान साहब क्या आप पूछना चाहते हैं? एक पे इरशाद साहब आप बैठे एक ही पहला ही सवाल है, अभी आधा घंटा हो गया, वो भी ख्याल रखो ना। रियाज साहब पूछे आप एक सवाल। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 35 इज आइडेंटिकल विद क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्या मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी ऑनरेबल तो तेलंगाना के मुताबिक कहाँ टेम्पररी और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के नहीं वो तो आप नहीं पूछ सकते ना, 35 यहाँ नहीं आ सकता, आप रखे तशरीफ। सुरजीत सिंह सलाचा साहब पूछे सवाल। Yes, Minister in charge medical education. Number 258
Total 166 drug abuse case has been reported in district Somba from the date of establishment of the addiction center at district hospital Somba. The bifurcation of the cases as per the drug addiction is as under: alcohol 114, heroin 52, 6 number of patients recovered till date. Awareness lectures and emotional activities. Awareness activities in the form of awareness lectures are being conducted in higher secondary schools and colleges. These are supplemented by quiz competitions and debates involving students organized by trained health professionals to promote awareness about the dangers of drug abuse. Establishment of De-Addiction Center. A De-Addiction Center has been established District Hospital Samba, which is operational since September 2022. The De-Addiction Center was managed by health professional trained from NIMHANS Bangalore. Outreach programs in educational institutions and communities. Outreach sessions are being conducted by trained counselors and psychologists both in educational institutions and in field at early identification and counseling of individuals at risk. Panchayat level awareness activities. Trained health professionals are rendering awareness services. Panchayat level calendar formulated by the district administration, ensuring structured and widespread coverage. Campus in hospital areas. A roster has been constituted for the organization of awareness and treatment camps in hotspot and other vulnerable areas. These campuses are led by psychiatrists and counselors to provide both preventive education support, door-to-door survey and identification. Social health activities are conduct door-to-door surveys to identify cases of drug abuse and also facilitate their rehabilitation through appropriate channels. Addiction treatment facility has been fully established at District Hospital Samba since February 2024, sponsored by NDTC, under at presently working in OPD basis and following services. OPD by psychiatrist, counseling service, substance substitute therapy. हाँ कोई सवाल? Honorable Speaker, sir, with your permission, the Honorable Minister ने बड़ी डिटेल इसका जवाब दिया है, लेकिन हमें कोई शक नहीं आपके ऊपर कि आपने ऐसा काम जब से संभाला है, आपने ऐसा काम किया, आपके पास नहीं है। स्पीकर, जवाब तो नीचे से आना है, तो लिख के देंगे कोई तो बच्चे साफ होते। ये जो ड्रग्स का मैंने पूछा है, आज भी सुबह की डेडबॉडी इस ड्रग्स ने नाथमुरली साफा से पूरी रियासत को झंझोड़ के रख दिया है। और इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व हैं वो कोई 16 साल से अब 30-32 वर्ष तक इसमें पूरी कहने को तो हमारे पास ड्रग सेक्टर है, कहने को पास हमारे पास अवेयरनेस करवाने प्रैक्टिकल तौर पर इसमें कंट्रोल नहीं हो रहा। बिगेस्ट थ्रेट हो इतना बड़ा थ्रेट